जेल रियलिटी शो बनाने का जो आइडिया है 3 साल पहले आया था। पनिशमेंट के तौर पे उनको बाहर ले आके ऑर्फनेज में या एल्डरली होम में काम भी करवाएंगे हम। और मेरे को लास्ट वीक ही पता चला, फिर हमने केस फाइल किया और वी गॉट द ऑर्डर, स्टे ऑर्डर। बेसिकली विल फाइट लीगल बैटल। मैं यार ये कंगना से मेरे को आई लीस्ट बॉदर अबाउट हर, बिकॉज कंगना मैं कोई पैसे के लिए, फेम के लिए ये काम नहीं करता। ओके, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा मैं, कुछ बताइए इसके बारे में, जो भी आप कर रहे हैं ये क्या है, बताइए, जानना चाहूँगा आपसे। बेसिकली ये क्या है, जेल रियलिटी शो बनाने का जो आइडिया है 3 साल पहले आया था, जिसके ऊपर मैं काम किया। और इसके लिए मैं एक डायरेक्टर को हायर किया, राइटर डायरेक्टर शांतनु रे, और हमने मिलके सारा कुछ कॉन्सेप्ट बनाया। 6-8 महीने इसके ऊपर काम करे कि जेल शो जिसमें सेलिब्रिटीज़ होंगे और लिटरली वो जेल ड्रेस में होंगे, और उसमें फिर टास्क वगैरह होंगे। जो टास्क में हारेगा उसको लग्जरी नहीं मिलेगी, जो जीतेगा वो लग्जरी में रहेगा। ऑब्वियसली फूड एंड बेड्स एंड ऑल विल बी बेटर। और पनिशमेंट के तौर पे उनको बाहर ले आके ऑर्फनेज में या एल्डरली होम में काम भी करवाएंगे हम, वो सेलिब्रिटीज़ को। क्योंकि पनिशमेंट बेसिकली जेल में होता है ना, कहीं ले आके काम भी करवाते हैं। तो एग्जैक्टली हर चीज़ हम लोग डिटेल में लिखे थे। उसके बाद में प्रेजेंटेशन हमने दिया स्टार प्लस को। वो एक 6 महीने मीटिंग्स चलते रहे। फॉर सम रीज़न वहाँ से कुछ पॉजिटिव जवाब नहीं आया था। फिर एंडोमॉल से मेरी बातचीत चल रही थी, तो उससे हमारे मल्टीपल मीटिंग हुए मेरे उनके सीईओ से। वो हैदराबाद आते थे मेरे से मिलने। तो हमने एक दूसरा वेब सीरीज़ जॉइंट वेंचर में बनाएंगे बोल के हमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया, प्राइड मीडिया एंड एंडोमॉल। तो वो कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ ड्यू टू कोविड एंड ऑल दैट। बट मीनवाइल जो मैंने शेयर किया था ये कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट पे ये आर्ट बालाजी के साथ मिलकर इन्होंने ये प्रोड्यूस कर दिया। और 27 को कुछ रिलीज़ करने वाले थे, और मेरे को लास्ट वीक ही पता चला। फिर हमने केस फाइल किया और वी गॉट द ऑर्डर, स्टे ऑर्डर। किस तरीके के और अब एक्शन लेने वाले हैं, अगर आप लोगों की अगर बात की जाए तो क्या स्टे ऑर्डर आपने जिस तरीके से ले लिया है, और क्या एक्शन लेंगे आप? नहीं, अब बेसिकली विल फाइट लीगल बैटल। सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। सो हम तो यही बोलेंगे कि भाई हमारा कॉन्सेप्ट इन्होंने चुराया। सिर्फ जो है ना, वो बोलते हैं ना कि एक रास्ता है, सीधे आप रास्ते जा सकते, लेकिन वो रास्ते का दूसरा भी डायरेक्शन है। तो वो रास्ते की जगह दूसरा डायरेक्शन लिए, मंजिल तो वही थी। तो बेसिकली गॉट चीटेड। सो अब इसके लिए तो फाइट करेंगे ना। आपसे जानना चाहूँगा सर, आप बताइए क्या कुछ बताना चाहेंगे आप इस विषय पर? इस विषय पर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप? This is a copyright infringement of copyright because this is already concept is registered in 2018. So it's a copyright infringement. और कौन कौन से आपने वो लगाए हैं, अगर मैं आपकी बात करूं, किस तरीके के सेक्शंस और क्या एक्शंस आप लोग और लेने वाले हैं इस केस पर? Let's see how they react. तो सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? आपने कुछ उनको नोटिस भेजा भी कुछ इस तरीके? जी हाँ, आज बॉम्बे कोर्ट से भी बेलीफ अपॉइंट होकर उनको पर्सनली नोटिस दिए। उसका एक्नॉलेजमेंट भी आ गया। सारे जो पार्टी थे, आर्ट बालाजी, एंडोमॉल, मैक्स प्लेयर और कौन थे, एकता कपूर, जो भी उसमें पार्टीज थे, सबको नोटिस सर्व हो गई कि दैट देयर इज़ ए स्टे ऑर्डर, दैट यू कैन नॉट प्रोसीड, यू कैन नॉट रिलीज ऑन 27th। सर क्या प्रूफ है अगर आपके पास में, अगर बात की जाए, जिससे आप बोल रहे हैं, इतना बड़ा ब्लेम डाल रहे हैं उनके ऊपर, ब्लेम बता रहे हैं कि उन्होंने आपका आइडिया, उन्होंने कॉन्सेप्ट उन्होंने आपका लिया है, कुछ प्रूफ्स अगर आप जो दिखाना चाहें जो आप बता सकें? हाँ, प्रूफ्स तो है। जैसा कि कॉन्सेप्ट रजिस्टर्ड है, वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, कॉन्सेप्ट रजिस्ट्रेशन बताइए। उसके अलावा जो हम प्रेजेंटेशन देते थे, जो स्टार प्लस को दिया था, जैसा कि प्राइड मीडिया,
जेल, अब इसमें सारे डिटेल्स है, सेलिब्रिटी कॉन्टेस्टेंट्स, दे ऑल लॉक्ड अप। बताइए सर, इसके बारे में क्या रिपोर्ट है, इसके बारे में जाना थोड़ा एलिब्रेट कर दीजिए इसको। जी सर। सर ये रिपोर्ट के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए, थोड़ा बताइए जी। ये जो है कॉन्सेप्ट रजिस्ट्रेशन है, एंटायर सी दिस पेजेस जो हमने लिखा था कॉन्सेप्ट कि दिस विल बी अ सेलिब्रिटी शो वेयर वी विल लॉक देम अप इन द जेल फॉर सो मेनी डेज, और उसमें होगा। और ये बिग बॉस से मैच या कॉपीराइट इश्यूज इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि बिग बॉस अपने कंटेस्टेंट्स को लॉक करके रखता, वो आउटर वर्ल्ड से शो नहीं करता। हमारे कॉन्सेप्ट में ये था कि हम सज़ा के तौर पे इनको बाहर ले जाएंगे, ऑर्फनेज में काम करवाएंगे, एल्डरली होम में काम करवाएंगे, यानी दे विल इंटरेक्ट विथ आउटर पीपल, आउटसाइड पीपल बेसिकली। तो ये जो है ना कॉपीराइट इश्यूज बिग बॉस से, अगर आपने बोला मेरे को कि ठीक है आपने जेल बनाया लेकिन ये तो बिग बॉस के वैसा है, ये एंटायरली डिफरेंट है। बिग बॉस का अलग है जहाँ पर वो लोग बाहर निकलने ही नहीं देते, हमारे उसमें जो है ना ये लोग इन एंड आउट होते रहते। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट ऑफ अदर चेंजेस, दैट्स व्हाई इट्स गॉट रजिस्टर्ड। ओके, ये तो आपने इसका ऑर्डर तो आपने लगा दिया है, और अगर सामने से कंगना के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, वो उसको होस्ट कर रही हैं, उनके लिए आप क्या? मैं यार ये कंगना से मेरे को आई लीस्ट बॉदर अबाउट हर, बिकॉज कंगना मैं कोई पैसे के लिए, फेम के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ। आई एम आफ्टर एंडोमॉल, क्योंकि मैंने ये स्क्रिप्ट सुनाई थी उनको। अगर वो कंगना को लेके बनाते हैं और किसी को लेकर बनाते हैं, उनसे मेरा कुछ नहीं है। वो तो होस्ट है, वो तो आर्टिस्ट है, वो उनसे मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है ना, मेरा है प्रोड्यूसर से। जब मैंने आपको मेरा कॉन्सेप्ट शेयर करा और आपने उसको बना दिया, चाहे किसी को भी लेकर, आई कैन नॉट ब्लेम हर ऑब्वियसली। जी, उनका शो आने वाला है, अभी आया नहीं है, लेकिन किस तरीके से आपको लगा कि ये आप कॉन्सेप्ट आप ही का लिया हुआ है? अब मेरे को वन ऑफ माई फ्रेंड शी सेंड मी एक हफ्ता पहले कि ये प्रोमो मैंने देखा है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट है। सो ऑल ऑफ ए सडन जब मैंने देखा तो वो तो सेम था। तो उसके बाद में बिल्कुल शॉर्ट स्पैम में हम जो है ना कोर्ट को अप्रोच हुए, और ऑर्डर भी ऐसा ही नहीं मिला। तकरीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर तक आर्ग्यूमेंट्स चले। जज जो है रिपीटेडली प्रोमोज देख रहे थे और हमारा प्रेजेंटेशन देख के कन्विंस होने के बाद ही ऑर्डर प्रोनाउंस किया। ऐसा नहीं कि जो भी है इनके ऊपर हम जो भी है XYZ इल्ज़ाम डाल दे और जज उठा के स्टे ऑर्डर दे दे, ऐसा नहीं होता ना। 1 घंटे के बाद में जब जज कन्विंस हुए कि यस दिस कॉन्सेप्ट इज़ एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इज़ रजिस्टर्ड लॉन्ग बैक एगो, सिर्फ नाम चेंज करके, वो बोलते ना कि अंदर मसाला तो सेम है, नाम चेंज कर दिया, पैकेट चेंज कर दिया, तो वो वाला हाल है। और किस तरीके के एक्शन लेंगे अगर तब भी अगर आपकी बात पे अगर कुछ उन्होंने? ऑब्वियसली इसमें क्या है, जैसा कि 420 एक्ट भी लगता है, चीटिंग। 420 इज़ बेसिकली चीटिंग, तो वो भी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, बट इवेंचुअली विल डू वन आफ्टर अदर। आप लीगली गए, लेकिन आपने उनसे डायरेक्टली कुछ इसके ऊपर बात करने की कोशिश की? पूछा आपने उनसे कि ये आपकी? हाँ, मेरा स्टाफ अप्रोच हुआ, लेकिन पता नहीं उनको रिस्पांस नहीं मिला, ऐसा कुछ बता रहे थे। मैं तो लीगली मैंने कॉल नहीं किया, इसलिए कॉल नहीं किया कि वाई वुड आई डू दैट। आपने जब प्रोमो रिलीज़ कर दिया है मार्केट में, पब्लिक में, तो मैं आपसे क्या बात करूं? और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आप बताना चाहें, जो आप और जो एक्शन लेना चाहें? जो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आई एम नॉट, किसी से भी पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा। जैसा कि आर्ट बालाजी है, वो प्रोडक्शन हाउस से या उनके ओनर से मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही है कि एंडोमॉल अभिषेक जो CEO है, उनको मैंने कॉन्सेप्ट जो है ना मैंने सुनाया था, और
just, you know, I felt like I cheated. That's the reason I am doing this. Not for money or not for fame. ऐसा कोई दूसरा अदर रीज़न नहीं है. और अगर तब की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने उनको आइडिया सुनाया, तब की कुछ बातें बता पाएंगे आप कि क्या क्या बातें आप दोनों के बीच में होंगी? हमारे वेस्टिन होटल हैदराबाद में हुई थी मीटिंग. इसमें बेसिकली एक वेब सीरीज़ हम बना रहे थे गैंगस्टर्स के ऊपर. वो सारा कुछ उसके ऊपर डिस्कशन हुआ. उसके बाद में मैंने बोला मेरे पास ये कॉन्सेप्ट भी है, जो मैंने स्टार प्लस से भी डिस्कशन किया. तो वो बहुत एक्साइटेड था, तो मैं सारा कुछ ओरली बोल दिया. फिर हमने ये सोचा कि चलो वी आर डूइंग वेब सीरीज़ टुगेदर, आफ्टर दैट विल डू दिस. वो उसके बाद में कोविड वगैरह आ गया था, वेब सीरीज़ तो कभी बनी नहीं, लेकिन इनका बैक एंड में ये काम चल रहा था. ऑब्वियसली अब पता चला कि जो हमने एक्चुअल साइन किया कॉन्ट्रैक्ट उस पर तो काम हुआ नहीं, लेकिन इनका जो है ये कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा था. सर आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके के एक्शंस लेते हुए नजर आएंगे आप, अगर आप लोगों की अगर बात की जाए, आप बताइए कुछ. We have to wait and see how they react in the court, because the case is next posted to 9/3. 9 को केस है. क्योंकि शो को आने में सिर्फ अभी 4 ही दिन बचे हैं अभी, उसके बाद में शो फिर आ जाएगा. फिर क्या करने वाले हैं? भाई अभी नोटिस तो सर्व हो गए, ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड through the court and through media also. So we have to see how they come up with the reaction. सर और कुछ अगर आप जो आप बताना चाहें, जो आप बोलना चाहें मीडिया के थ्रू, या और कुछ जो आपको लगता हो कि आपकी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए? ना, मुझे लोगों से क्या करना है यार. ना, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, आई एम नॉट एन एक्टर, आई एम नॉट ए सेलिब्रिटी, आई एम जस्ट ए बिजनेसमैन. ठीक है, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, मेरे को आल बालाजी के ओनर से या उसके जो लॉकअप के होस्ट से मेरे को कोई लेना देना नहीं है उनसे. सिर्फ एंडोमॉल को ही मैंने ये लीक किया था, मैंने उनसे ही शेयर किया था. मेरा प्रॉब्लम बस उनसे ही है और किसी से नहीं है.